हेलो गाइस, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स में क्या क्या आने वाला है। तो अगर आपने कुछ भी याद नहीं किया है और आप परेशान हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिजिक्स का सिलेबस बहुत ही बड़ा है। सभी बच्चों को ये डाउट था कि हम इसमें क्या क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। बहुत सारे डाउट हैं बच्चों के। तो मैं आपके यहाँ सारे डाउट को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने वाला हूँ। सबसे पहली बात आती है नियम। हम कौन से नियम याद करें, क्या चीज़ याद करें, क्या चीज़ आ सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको नियम के बारे में बताऊंगा। मैं केवल 8 ही नियम दूंगा। इस 8 में से 100 यानी 101% गारंटी ले रहा हूं मैं आपको, जो भी नियम आएगा इसी के अंदर से आएगा, फालतू कुछ भी नहीं आने का। तो पहले नियम की बात करता हूँ। चैप्टर 1 से कूलॉम का नियम है। और सेकेंड क्वेश्चन की बात करता हूँ तो गॉस का नियम, जैसा कि आप सब जानते हैं चैप्टर 2 का क्वेश्चन लिया गया है। चैप्टर जो मतलब कि तीसरा क्वेश्चन है ओम का नियम है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जितने भी आपको नियम दिए हैं, 8 नियम लिए हैं मैंने, और 8 के 8 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा किरचॉफ का नियम ले लिया, एम्पियर का परिपथीय नियम ले लिया। देखिए आपको विद थ्योरी यानी जो उसकी डेफिनेशन है वो भी लिखनी है नियम के साथ में, उसका जो फॉर्मूला है, जो आपको जो जो इसके चीज़ का सूत्र है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी वो पूरा नियम माना जाएगा। बाकी आइंस्टीन की समीकरण के बारे में भी, और जो फैराडे के नियम है, 2 नियम है फैराडे के, दोनों ही आपको लिखने हैं। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो सेवार्ट का नियम। बहुत ज़्यादा आता है, मतलब इस बार भी 100% चांस है इसके बायो सेवार्ट के नियम के। तो ये टोटल 8 नियम है। टाइम ज़्यादा नहीं है तो केवल आप रिवाइज कीजिए और इन्हें लिख कर देखिए। आगे बात करता हूं मैं। आगे हम देखेंगे कि कौन से महत्वपूर्ण निगमन हैं, कौन कौन से मतलब आर्टिकल एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, पहला है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, मतलब अक्षीय और अक्षीय ही मोस्ट इंपोर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए। आगे अनंत विस्तार की समतल आवेशी चालक चादर के निकट बिंदु क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। हर साल मैं बोल सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा आने वाला जो आर्टिकल है वो सेकंड अनंत विस्तार वाला है। आप सन 2020 में देखेंगे, 21 में देखेंगे, और 22 में ये नहीं आया, पर इसके ही जैसा एक और आर्टिकल आया था। आगे हम बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल पूर्ण संभावना है इसके आने की, तो ये भी याद करिएगा और इसे लिख कर देखिएगा। आगे हम बात करते हैं इसके फोर्थ की व्हीटस्टोन सेतु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एलसीआर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल है। और हम बात करते हैं इसके छठे आर्टिकल की। आर्टिकल है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट। सातवां दिया है संपर्क में रखिए 2 पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक स्थापित करो, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब पतले लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करना है आपको, पतले लेंस का भी आता है, ठीक है। ये 9 चैप्टर में है, आप 9 चैप्टर में देखेंगे। 8वां दिया है कि प्रिज्म अपवर्तनांक के लिए व्यंजक स्थापित करना, यानी पदार्थ का अपवर्तनांक एन वाला जो है, ठीक है। 9 वाला दिया है आपको हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या। तो ये इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं, अगर आपने अपवर्तन या परावर्तन में से एक समझ लिया तो आप दूसरा वाला भी आराम से लिख सकते हैं। मतलब उनके नियमों की व्याख्या करनी है फर्स्ट, और जो इसका सेकंड नियम है अपवर्तन और परावर्तन का। आगे हम बात करेंगे यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से एनबी आदित्य, ये इतना मोस्ट नहीं है, आप बाकी आप देख लेना इसमें। आगे हम देखेंगे इसके 11वें आर्टिकल, तो किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या करना, ये भी आर्टिकल मोस्ट है। डी ब्रोगली, ये वाला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप मत छोड़ना। जिसके आगे
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये IMP लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप उन्हें बिल्कुल मत छोड़ना। आगे 13वां आर्टिकल आपके सामने दिया गया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्ध्य का सूत्र स्थापित करो। या मतलब पूरी जो इसकी श्रेणियां हैं, जैसे लाइमन श्रेणी है, पाइसन श्रेणी है, इसके बारे में आपको बताना है विद फार्मूला के। आगे बात करते हैं हम। आगे जो है वो एक प्रश्न है जो कि थ्योरिकल है, ठीक है। पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनित, जो कि डायनमो होता है, डायनमो का सिद्धांत है और कार्यविधि है, ये आपको बताना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत विद फार्मूला तो खैर इसमें नहीं है, ट्रांसफार्मर का जो क्रियाविधि है और जो सिद्धांत है और जो इसका डायग्राम है वो भी आपको बनाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर में इसके दो प्रकार हैं, एक अपचाई है और एक उपचाई है, ठीक है, दोनों ही प्रकार आपको लिखने हैं। तीसरा वाला दिया है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, इसका पहला द्वितीयक दोनों ही याद करने हैं आपको, और अगर एग्जाम में अगर द्वितीयक भी पूछा जाता तो आप प्रथम और द्वितीय दोनों ही लिख के आना, नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। आगे चौथा वाला दिया है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। तो रदरफोर्ड ने एक अल्फा कण का प्रयोग किया था, स्वर्ण जो सोने की पतली पिन्नी थी उसे बीच में रख के, तो वो वाला प्रयोग है, इसे भी आप याद करना। पांचवा दिया है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व उसकी कमियां। आपको बतानी है कि रदरफोर्ड ने मतलब परमाणु के बारे में क्या क्या बताया था। अगर आप डायग्राम बना सकते हैं परमाणु का, बाकी कुछ मतलब कि दिखा सकते हैं तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं छठे की। छठा क्वेश्चन दिया गया है बोहर का परमाणु मॉडल। तो जिस प्रकार से रदरफोर्ड का बताएंगे आप उसी प्रकार से आप बोहर का परमाणु मॉडल विद डायग्राम के समझाइएगा। आगे सातवां PNP संधि डायोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। बाकी फोटो डायोड हट चुका है आपके में से, तो यहाँ पर N दो बार लिख गया है, यहाँ पर ये PNP होगा। तो PNP संधि डायोड अग्र अभिनत है, PN संधि डायोड पश्च अभिनत है, PN संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी है। तो एक अर्ध तरंग है और एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी है। इन दोनों में से एक तो आपको 110% देखने को मिल जाएगा, गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की, इन दो में से एक आपको 100% मिल जाएगा। अर्ध आ जाए या पूर्ण आ जाए 100% आएगा, और एक मतलब कि PN संधि डायोड आ जाए, या तो PN संधि डायोड आ जाएगा या मतलब PN संधि डायोड अग्र अभिनत आ जाएगा, ठीक है, ये भी आ सकता है। बाकी इसमें 10 महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न थे जो कि थ्योरिकल वाइज थे, जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चनों में लिखना है, लॉन्ग क्वेश्चनों में। तो मैंने जो है पूरे आपकी बुक के सिलेबस में से बहुत ही कम क्वेश्चन छांट रखे हैं, आर्टिकल अलग हैं, नियम अलग हैं, और जो मतलब थ्योरिकल क्वेश्चन है विद डायग्राम के वो अलग हैं। तो इसलिए आप हिसाब से अपने उससे याद करना, याद तो आपके होंगे ही, बस आपको रिवाइज करना है क्या। अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी जो भी कुछ आएगा इसी में से आएगा, फालतू कुछ नहीं आने का। अब मैं आगे बताऊंगा महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या क्या एक या दो नंबर में आ सकते हैं। तो सबसे पहले की बात करता हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बार पूछा जाने वाला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए विद्युत सूत्र के। सेकंड है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, समझाइए। तीसरा रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, बताइए। चौथा आवेश पृष्ठ घनत्व की परिभाषा लिखिए। पांचवा है विद्युत फ्लक्स क्या होता है विद्युत सूत्र के, तो फाई ई होता है विद्युत फ्लक्स, इसका सूत्र भी आपको लिखना है। आगे विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखिए और इसका मान भी लिखिए। तो इसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 10⁻⁻19, ये जो इसका मान है वो स्थिर होता है, पता ही होगा आपको। आगे 8वां दिया है विभव प्रवणता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विभव प्रवणता। 8वां जो आपको दिया गया है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का। धारा घनत्व क्या होता है, गतिशीलता क्या होती है, ये जो टॉपिक है। आगे हम बात करते हैं 11वें की। तो 11वां जो क्वेश्चन दिया गया है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। देखिए आपको लंबा याद नहीं करना, बहुत ही शॉर्ट में याद करना है, ओनली परिभाषाएं बस।
ये थोड़ी ज़्यादा है परिभाषाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको बस थोड़ा ध्यान देना है, उसे लिख के देखना है, आपको याद हो जाएंगे। 12वां दिया है एम्पियर का परिपथीय नियम। 13वां दिया है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। बस आपको मतलब पता होना चाहिए ताकि आप उसके बारे में लिख सको। ठीक है, अब मान लीजिए कोई चीज़ आपने पढ़ी नहीं है तो आप क्या लिखोगे उसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। 14वां दिया है चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। जैसे ही वैद्युत फ्लक्स के उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स के, लेकिन उसका काम अलग है, ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, डेफिनेशन लिखिए। स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं, तो धारा दो प्रकार की होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसे कहते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश का परावर्तन, 21वां क्वेश्चन। 22वां दिया है संयुग्मिक फोकस किसे कहते हैं, बताना है आपको। ओनली डेफिनेशन, ज़्यादा कुछ नहीं बताना है इसमें। रेखीय आवर्तन क्या होता है ये बताना है। प्रकाश का अपवर्तन, जैसे कि मैंने ये बताया, अपवर्तन या परावर्तन में से कुछ भी आ सकता है, चाहे तो अपवर्तन बोल लिया, परावर्तन बोल लिया, इसके नियम भी पूछ सकता है, इसके नियम क्या होते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बता सकते हैं। आगे क्रांतिक कोण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 26वां क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखिए, समझाइए इसे, बताना है आपको। लेंस का द्वितीय फोकस भी इंपॉर्टेंट है, कोणीय विक्षेपण भी इंपॉर्टेंट है, वर्ण विक्षेपण क्षमता भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अल्पतम विचलन कोण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं 31वें क्वेश्चन की। तो 31वां क्वेश्चन दिया गया है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं, व्यतिकरण क्या होता है, कला स्रोत संबंध किसे कहते हैं, विवर्तन क्या होता है। तो विवर्तन के बारे में आप लिख सकते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण तीक्ष्ण अवरोध से हल्की सी मुड़ जाती है तो उस मुड़ने की प्रक्रिया को विवर्तन कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, तो जब कोई धातु की प्लेट या कुछ भी हो, चाहे वो धातु की होनी चाहिए, तो जब किसी धातु पर प्रकाश आपतित होता है तो उस धातु में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। 36वां है दहली आवृत्ति किसे कहते हैं, डेफिनेशन, कार्यफलन क्या होता है, दहली तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं। समस्थानिक संभारिक में से 110% एक आपको मिल जाएगा, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, एक आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। आगे है देखो, समन्यूट्रॉनिक मैंने बता दिया आपको। नाभिकीय बल क्या होता है, परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, जेड क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान या संख्या क्या होती है, द्रव्यमान शक्ति किसे कहते हैं, ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, और 48वां है नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो कि डेफिनेशन थी, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। तो ये टोटल 48 क्वेश्चन थे हमारे पास, जो भी कुछ था बता दिया है आपको। तो आपको बस इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी आपको याद नहीं करना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। बाकी थ्योरिकल में बात करूँ तो यही बहुत है आपको याद करने के लिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।